नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सरकार बनते ही पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की योजना होगी लागू। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सभी वर्गों को साधने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज सोमवार को पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश योजना को लागू करने की घोषणा की। इसके पहले वे पुरानी पेंशन बहाली, किसानों की ऋण माफी योजना को लागू करने की बात कह चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति कर्मचारी संगठनों से उनका पक्ष जान चुकी है। व्यापारी, किसान, युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों और प्रबुद्धजनों से संवाद किया जा रहा है। 598 करोड़ की परियोजना से किया जाएगा शिप्रा शुद्धिकरण। अब उज्जैन में कई विकास और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसी बीच सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए 598 करोड़ की अंडरग्राउंड नहर परियोजना पर काम किया जाने वाला है। परियोजना के बारे में बताया जा रहा है कि इसके जरिए कान्ह के पानी को शिप्रा नदी में मिलने से रोका जाएगा और उसे डायवर्ट कर दिया जाएगा। इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर की प्रक्रिया के बाद साल 2023 से इस काम के शुरू होने की बात कही जा रही है। परियोजना बनाकर उस पर काम करने की जानकारी तो सामने आई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यह परियोजना इसके पहले अपनाई गई अन्य परियोजनाओं की तरह फिसड्डी साबित होगी या फिर वाकई शिप्रा का शुद्धिकरण होगा। एमपी रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, आज से चलेंगी ये पैसेंजर ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आज 12 दिसंबर से पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बीना दमोह के बीच नई पैसेंजर ट्रेन शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन में अनारक्षित श्रेणी के 10 कोच रहेंगे और एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ही किराया लगेगा। यह ट्रेन अनारक्षित है। सभी 18 स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज रहेगा। आज ट्रेन नंबर 01885 बीना दमोह पैसेंजर बीना से शाम 6 बजे रवाना होगी, जो शाम 7:35 पर सागर स्टेशन और रात 10 बजे दमोह स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी ट्रेन नंबर 01886 दमोह बीना पैसेंजर मंगलवार को सुबह 8 बजे दमोह स्टेशन से प्रस्थान करेगी। दुनिया को अपना प्रबंधन दिखाएंगे इंदौर के 365 विद्यार्थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अनुभव शहर के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। IIM, IIT सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 365 विद्यार्थी जिम्मेदारी संभालेंगे। ये विद्यार्थी बैठक, बुक की गई होटल, स्वागत, पार्किंग, खान-पान सहित कई तरह के इंतजामों में सहयोग करेंगे। प्रशासन विद्यार्थियों की पूरी जानकारी एकत्रित कर रहा है। कॉलेजों से कहा जा रहा है कि वे ऐसे विद्यार्थियों के नाम भेजें जिनका अकादमिक और अन्य रिकॉर्ड बेहतर है। नाम तय होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी उन्हें प्रशिक्षण देंगे। अलग अलग टीमें बनाकर कार्यों का निर्धारण किया जाएगा। किसी भी स्तर पर चूक न हो, इसके लिए पूरे समय प्रशासन की नजर रहेगी। दैनिक वेतनभोगी हड़ताल पर नहीं उठेगा भोपाल शहर का कचरा। नगर निगम की दैनिक वेतनभोगी आज दिन सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में शहर से कचरा उठाना लगभग असंभव रहेगा। इस हड़ताल की वजह से कचरा वाहन नहीं आएंगे, तो वहीं सड़कों पर झाड़ू भी नहीं लगेगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर जाने से नगर निगम के अधिकारी शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर विकल्प तलाशते रहे। नगर निगम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी अशोक वर्मा के अनुसार शहर में कहीं भी कचरा नहीं उठेगा और न ही साफ सफाई होगी। धूम्रपान करने वालों के लिए बुरी खबर, नहीं खरीद पाएंगे अब खुली सिगरेट। यदि आप भी धूम्रपान करते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। अब जल्द ही खुली सिगरेट दुकानों पर बिकना बंद हो जाएगी। दरअसल सरकार ने तंबाकू उत्पादों की खपत को रोकने के लिए सिंगल सिगरेट की बिक्री पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सांसद की स्थायी समिति ने तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सिंगल सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि सिगरेट के सेवन करने से युवाओं में प्रजनन संबंधी समस्या हो सकती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर ग्वालियर, AQI दिल्ली से भी अधिक। शहर के सड़कों से उठती धूल ने पूरे वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। हालात यह है कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार को 373 पर पहुंच गया, जो अति गंभीर की श्रेणी में आता है। हालात यह है कि प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर इस वक्त ग्वालियर बना हुआ है, जहां पर प्रदेश तो छोड़िए देश की राजधानी दिल्ली से भी अधिक प्रदूषण है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 294 है। हालात ये हैं कि ऐसे वातावरण में सांस लेना खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टर भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें। 30 दिसंबर को जारी होगी लिस्ट। 18,527 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती।
मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ऑनलाइन भर्ती के लिए प्रक्रिया 17 नवंबर से जारी है। 30 दिसंबर तक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की सूची जारी होगी। सत्यापन और चयन समेत पूरी प्रक्रिया जनवरी तक चलेगी और फिर फरवरी 2023 में नियुक्ति मिलेगी। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती होगी। शुरुआत में प्री पेमेंट कर घटा सकते हैं ईएमआई। शुरुआती वर्षों में ही ब्याज की वसूली करते हैं बैंक। अपने सपने का आशियाना खरीदने के लिए होम लोन सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। आज के दौर में बैंक आसानी से होम लोन दे रहे हैं। ज़रूरत है समय पर मासिक किश्त यानी ईएमआई भरने की। ईएमआई आपके होम लोन की मूल राशि व ब्याज का मिश्रण होता है। होम लोन लेते समय आपके पास प्री पेमेंट का विकल्प होता है, जिसकी मदद से आप अपनी ईएमआई का बोझ घटा सकते हैं। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि प्री पेमेंट का सही समय क्या है, यानी इसे होम लोन लेने की अवधि के शुरुआती वर्षों में किया जाना चाहिए या आखिरी वर्षों में। निवेश सलाहकारों का मानना है कि बैंक शुरुआती वर्षों में ब्याज की वसूली करते हैं, इसलिए ईएमआई का बोझ घटाने के लिए ज़रूरी है कि प्री पेमेंट का भुगतान लोन अवधि के शुरुआती वर्षों में ही करें। मध्य प्रदेश में बादल छाए, नर्मदापुरम और जबलपुर में वर्षा के आसार। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ गया, लेकिन इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश का मौसम प्रभावित होने लगा है। हवा के साथ नमी आने के कारण मध्यम स्तर के बादल छाने लगे हैं। इसके चलते तापमान भी बढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज सोमवार को पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। उपचाररत मरीजों की संख्या हुई 5, कोई डिस्चार्ज नहीं। शहर में एक बार फिर कोरोना के उपचाररत मरीजों की संख्या 5 पर पहुंच गई है। लंबे समय से यह 5 के नीचे चल रही थी। रविवार को एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दिन 76 संदिग्ध सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 75 में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। इंदौर में अब तक 38,66,260 सैंपल जांचे जा चुके हैं। इनमें से 2,12,518 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 2,11,044 संक्रमित पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। शहर में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 1,469 है।